हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार दरोगा प्री का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है टेस्ट नंबर, उसका हम टेस्ट नंबर 10 का डिस्कशन लाए हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। और आप पीछे का वीडियो 1 से 9 तक का टेस्ट सीरीज अभी नहीं देखे हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार दरोगा के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिहार पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्रोनर। क्रोनर स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो क्रोनर है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? इसमें बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम कब घोषित किया था किस वाद में कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये किया था बेरुबारी में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये बताना है कि ये 9वां संस्करण भारत और किर्गिस्तान के बीच में संयुक्त विशेष बल अभ्यास कहाँ हुआ? ये बकलोह में हुआ, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में उत्कृष्टता के लिए सबसे पहले किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो बताना है आपको यहाँ कि सबसे पहले किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये प्राप्त हुआ था आशा पूर्णा देवी को। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? इसमें आपको बताना है कि बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन है, आप देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको मालदीव। मालदीव जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बाकी बिम्स्टेक का सदस्य भारत, भूटान, नेपाल है। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल के मैदान का आकार लगभग कितना होता है? यहाँ बताना है आपको कबड्डी खेल के मैदान का आकार कितना होता है। तो ये होता है 13 × 10 मीटर। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस का सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान ने की गई? ये किया गया था आपको आईआईटी मद्रास में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? आपको बताना है इसमें एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। तो ये होता है 4 बिट। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी पहली अवशिष्ट में हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो इसमें बताना है आपको भारत अपनी पहली अवशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तन के नियम लागू होते हैं। बताना है आपको कि परिवर्तन के नियम कहाँ लागू होते हैं। तो ये लागू होते हैं सभी दर्पणों पर, चाहे उनकी आकृति कैसी भी हो ना हो। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लुंगलेई फायर स्टेशन का आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मिजोरम में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या है? इसमें बताना है आपको स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या है। तो इसका थीम है वेस्ट टू वेल्थ। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी कौन सा शहर में होगा? तो ये पुणे में होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? इसमें बताना है आपको कि कौन रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो इसमें इसका हो जाएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। बाकी प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम ये रेडियो एक्टिव तत्व है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिस्ट एस्योड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसमें बताना है कि रिस्ट एस्योड जो पुस्तक है वो किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुड्डप्पा विश्वनाथ। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी मिला है राजस्थान को। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? इसमें आपको बताना है कि उस जो संविधान सभा लिखा जा रहा था उस समय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये उस समय उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
श्रीलंका के किस भारतीय कंपनी ने 40,000 मैट्रिक टन पेट्रोल और डीजल खरीदा है? ये खरीदा है आपको HPCL। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? इसमें बताना है आपको हर घर जल में प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन सा है? ये जिला है बुरहानपुर, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं कौन सा गलत है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, जो कि ये सही है। भारतीय वन प्रणाली संस्थान देहरादून, ये भी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, जो कि ये गलत है। तो इसका सी आंसर गलत है। बाकी हिमालयी पर्यावरण और विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। शिव कुमार संतूर वादन, जो कि सही है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन, ये भी सही है। अगला है बिस्मिल्लाह खां ताबला वादक, जो कि ये गलत है। बिस्मिल्लाह खां किससे थे? तो ये शहनाई वादक थे। फिर बिरजू महाराज कथक नृत्य, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक कौन है? तो आपको बताना है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जगमोहन। इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने फरवरी 2023 में पुरुषों के लिए 2023 NHAI राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण जीता है? तो ये जीते हैं ITBP। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? आपको बताना है कि भारत पहली बार ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया था। तो ये भाग लिया था 1900 में। और यही पूछ दे कि महिलाएं ओलंपिक में कब पहली बार भाग ली थी, तो वो भी 1900 में ही ली थी। अगला क्वेश्चन है, रॉयल्स चैलेंजर बेंगलुरु को विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया था? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विमेंस क्रिकेट के जो मेंटर्स चूज हुए थे, उनका नाम था सानिया मिर्जा को। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? इसमें बताना है कि कौन अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। तो ये अनुप्रस्थ तरंग ध्वनि तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कठपुतली कला का सबसे पुराना लिखित संदर्भ मिलता है? तो कठपुतली का जो है वो शिल्पादिकारम मिलता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभवता वाला है? तो ये है आपको सौर ऊर्जा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है? तो वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो ये वायुमंडल में नमी पर करती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये मुख्यालय जो अवस्थित है ये आपको जेनेवा में अवस्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के सदस्यों का अर्हताओं का निर्धारण कौन करता है? ये निर्धारण करता है संसद। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है विनाइट्रीकारी जीवाणु। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोन ग्रेवियन को देखते ही किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किया है? तो ये साइक्लोन कहाँ आया था, ज़्यादा दुष्प्रभावी था? तो ये इंडोनेशिया में। तो वहाँ इंडोनेशिया में इमरजेंसी घोषित किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था? ये हिमानीकृत हुआ था प्लीस्टोसिन हिम युग में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन से धातु पिघल जाएंगे? इसमें बताना है कि कौन से हाथ पर रखेंगे तो वो पिघल जाएगा। तो ये होगा GA&CS। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो कि गलत है। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। ये भी गलत है, तो इसमें दोनों गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा न तो 1 न तो 2। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया निम्न में से कौन सी विधि जल को पांकिल जल में अलग करेगी? ये अलग करेगी निस्यंदन। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किए क्रोमर ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस जो है ये मनाया जाता है 25 मई को। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुबई सरकार ने आर्थिक विकास के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दुबई सरकार ने हस्ताक्षर किया है ये हरियाणा सरकार के साथ। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है पेट्रोलियम से। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषक ग्रामीण संस्कृति किससे संबंधित थी? तो कृषक आपको बताना है कि कृषक ग्रामीण संस्कृति किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी ताम्र प्रसारण संस्कृति से। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्वों का सर्वाधिक कमी है? वह है, ये बताना है इसमें कि भारतीय मृदा जो है उसमें सबसे सूक्ष्म तत्व कौन सी कमी होती है? तो ये कमी होती है जस्ता की। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाग 9 क नगरपालिका के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन संविधान में वर्णित है? तो ये संविधान में वर्णित है अनुच्छेद 343 वाई के तहत। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य जो था वो तीव्र आर्थिक विकास करना था, उत्पादक रोजगार सृजन करना था, निर्धनता निवारण करना था। इसका आंसर सी डी हो जाएगा। सब ही हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत है। तो इसमें देख लेते हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 जो कि सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 ये भी सही है। प्रवर्तन निर्देशालय 2000 जो कि ये गलत है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? इसमें बताना है कि मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना जो कि इनका कार्य है। अगला है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना जो कि ये गलत है। ये किडनी का ना काम हो गया, ये इंसुलिन का काम है। यूरिया को छानकर बाहर निकालना ये भी किडनी का काम है। और कई हार्मोन का श्रवण करना ये भी किडनी का काम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव है संबंधित है, ये हो जाएगा आपको समूह 14 से। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें बताना है आपको कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपको गेहूं अंकुर का तेल जो कि ये आपको सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि करने वाले राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसमें बताना है कि कौन सही है। सहायक संधि मानने वाले में इसमें सही बताना है आपको। तो इसमें देख लेते हैं, निजाम, मैसूर, तंजौर, अवध जो कि पहला ही सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कंटक शोधन क्या था? तो ये आपराधिक कोड था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यय के कागजातों को देखरेख करना किस सल्तनतकालीन विभाग का कार्य था? ये कार्य था दीवान इंसा का। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो ये जो गठन हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की गई जिसका प्रारूप किसने बनाया था? तो इसका प्रारूप बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संवहन के कारण परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, यह इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहा जाता है सीबेक प्रभाव। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पनागन दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बताना है आपको पनागन दर्रा जो है वो भारत में कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है
अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के अधीन बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है 2004 में यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, बिलामेन की आवश्यकता होती है, तो ये नमी के अवशेषण के लिए होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भंडारण की दृष्टि से सोना भंडारण में प्रथम राज्य है, तो ये है आपको बिहार। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होती हैं, तो उस किस तिथि को होता है? तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है? तो ये है जिप्सम का। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। यहाँ दिया गया है राज्य दिया गया है, विधानसभा का सदस्य संख्या दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं किसका होता है कितना। तो उत्तराखंड का 70 सही है, गोवा 40 सही है, उत्तर प्रदेश 403 सही है, मणिपुर 62 जो कि ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह क्या कहलाते हैं? ये ताराओं के समूह को कहा जाता है नक्षत्र। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंग को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है अधिकेंद्र। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, ये परिवेश है, इसका हो जाएगा अम्लीय। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो जीवाश्म जो ग्रेनाइट में नहीं पाए जाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में पशुओं को चोरी करने के लिए कुख्यात व्यापारी को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था पड़री। इसका आंसर ए हो जाएगा। सेल गैस का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? ये भंडार जो है चीन में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ये संबंधित है राष्ट्रीय आय से। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ये गठन किया गया था 2006 में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीट नहीं है? इसमें बताना है आपको कौन सा कीट नहीं है। तो ये देख लेते हैं कौन सा कीट नहीं है। तो तितली कीट है, तिलचट्टा कीट है, मच्छर कीट है, मकड़ी जो कि नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों के गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा का मान p² बटा 2m हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा झील बाल्सन का उदाहरण है? तो ये आपको बताना है कि बाल्सन का कौन सा उदाहरण है। तो ये उदाहरण है सांभर झील। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसमें मिलान करना है। मिलान करें। दिया गया है, अनेक घरों में कुएं कहाँ से पाया गया? ये पाया गया आपको कालीबंगा से। फिर स्वास्तिक चिन्ह जो पाया गया हड़प्पा से पाया गया है। सूती कपड़ा जो पाया गया है वो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। लिपस्टिक और कंघी ये पाया गया है चनहुद्रो से। बाकी कब्रगाह जो कि सरकोटदा से पाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, 5 जो कि इसमें दिया गया है सी में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित का क्या भूमिका होती है? तो इसकी पर्णहरित की भूमिका जो होती है वो प्रकाश का अवशोषण करना होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो ये उल्लेख किया है मेवाड़ का। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में पेरुंदम और सिरुंदम कहलाते थे। ये कहा जाता था उच्च और निम्न अधिकारी को। उच्च अधिकारी को पेरुंदम कहा जाता था, निम्न अधिकारी को सिरुंदम कहा जाता था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
किस गवर्नर जनरल के समय में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था? ये पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के काल में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये सबसे पहले प्रयोग किया था बर्नार्ड बारूच ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। तो सबसे बड़ा बताना है कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो ये है एसी टेबुलेरिया। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे शार्लमा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांच पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे? तो ये जो पद्धति थी कांच पद्धति, इसमें विशाल और मजबूत जहाज बनाया गया था, वो देश था स्पेन। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश के सीमा से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं 18। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है? तो ये कहे थे रूसो ने। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? तो ये निभाता है केंद्रक। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सूक्त के। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चावल का कौन सा किस्म खारे जल में उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पोकली। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिसमें जाइलम और फ्लोएम ऊतक पाया जाता है? ये पाया जाता है टेरिडोफाइटा में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री में कौन से एक पुर्तगाल का नहीं था? ये बताना है कि विजयनगर के जो विदेशी यात्री आए थे उसमें एक ऐसे विदेशी यात्री आए थे जो पुर्तगाल के रहने वाले नहीं थे। तो ये निकोल कॉन्टी, जो कि ये पुर्तगाल के नहीं रहने वाले थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी युक्ति है? ये युक्ति है KR कानूनगो। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे फिर क्वेश्चन है, पान की लत्ता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो ये जड़ जो होती है आरोही जड़ होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? इसमें बताना है कि कौन सुमेलित है। तो भारत उच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, यही सुमेलित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।